बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 काइंडनेस टू चिल्ड्रन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 36 पार्ट ए और कम्युनिकेशन ज़बानी बातचीत। क्वेश्चन नंबर 1, रिसाइट द नात। नात पढ़ी। तो बच्चों, नात क्या होती है, इसके लिए ये ब्लॉक पढ़ते हैं। रीड मी। A naat is a poem that specifically praises the Rasul ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात ऐसी नज़म को कहती है जिसमें ख़ास तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। तो आइए बच्चों, नात पढ़ते हैं। He taught us to be just and kind। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसाफ करने वाले और रहमदिल बनो। And to feed the poor and hungry, और गरीबों और भूखे लोगों को खाना खिलाओ। हेल्प द वेफेयर एंड द ऑर्फन चाइल्ड। मुसाफरों और यतीम बच्चों की मदद करो। एंड टू नॉट बी क्रूअल एंड माइजरली, और जालिम और कंजूस ना बनो। हिज स्पीच वॉज सॉफ्ट एंड जेंटल। उनका तर्ज खिताबत नरम और शाइस्ता था। लाइक अ मदर स्ट्रोकिंग हर चाइल्ड, जैसा कि कोई माँ अपने बच्चे को सहला रही हो। हिज मर्सी एंड कंपेशन, उनका रहम और हमदर्दी। वर मोस्ट रेडियंट व्हेन ही स्माइल्ड, जब वो मुस्कुराते तो और ज़्यादा रोशन हो जाता। उनका रहम या उनकी रहमत और हमदर्दी जब वो मुस्कुराते तो और भी ज़्यादा मुनव्वर हो जाती। ही वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सी अपॉन मैनकाइंड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत हैं। ही वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सी अपॉन मैनकाइंड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत हैं। टीचर ऑफ ऑल मैनकाइंड, पूरी इंसानियत के मुअल्लिम हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोनाउंस द साउंड सी एच। सी एच यानी च की जो साउंड है वो प्रोनाउंस करें। सी एच चा की साउंड प्रोनाउंस करते हैं। BENCH बेंच, TORCH टॉर्च, WATCH वॉच। हियर आर सम मोर CH वर्ड्स, यहाँ पे कुछ और CH यानी कि च की आवाज़ वाले अल्फाज हैं। फॉर एग्जाम्पल इंच, मैच एंड कैच। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू स्पीक। डेली रूटीन, रोजमर्रा के मामूलात। गिवन अंडर इज अ पोस्टर, नीचे एक पोस्टर दिया गया है विच शोज टाइम, जो कि वक्त को जाहिर कर रहा है, ऑन द क्लॉक, घड़ी पर। एंड द रूटीन ऑफ अनदर चाइल्ड, और एक दूसरे बच्चे की रूटीन को दिखाया गया है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पोस्टर, आप इस पोस्टर से मदद लें। एंड टेल योर रूटीन, और अपने मामूलात बताएं। तो बच्चों, ये बहुत आसान है। तकरीबन हर बच्चे की यही रूटीन होती है कि सुबह नाश्ता करना, उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, लंच करना, खेलना, होमवर्क करना और सो जाना। यहाँ पे इस बच्चे ने अपने तमाम मामूलात को घड़ी के वक्त पर शो किया है कि वो 7 बजे आई हैव ब्रेकफास्ट, 8 बजे आई गो टू स्कूल। तो बच्चों, आपने सिर्फ इस क्लॉक पे जो है वक्त को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं कि आप 7:30 पर ब्रेकफास्ट करते हैं, नेक्स्ट आप 8:30 पर स्कूल जाते हैं। इस तरह से बच्चों, आपने यहाँ पे आपने अपना नाम मेंशन करना है। सिर्फ आपने यहाँ पे क्लॉक पे वक्त को चेंज करके अपनी रूटीन बतानी है। साइट वर्ड्स, GENTL is gentle, EXPRESS express, JOURNEY journey, DURING during। नेक्स्ट है पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस सबक के टेक्स्ट को पढ़ें और मंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम बताएं। तो आइए बच्चों, इन सवालात के जवाब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रसूल पीस बी अपॉन हिम। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू होम वुड द रसूल पीस बी अपॉन हिम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन। जब मौसम का नया फल आता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले किसको देते। तो इसका आंसर है बच्चों, ही पीस बी अपॉन हिम वुड गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीजन टू द यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट देयर। जो सबसे छोटा बच्चा वहाँ पर मौजूद होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का नया फल सबसे पहले उसे देते। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू द हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कमांड हाउ वर चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड इन अ बैटल।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बच्चों के साथ जंग में कैसा सलूक करना चाहिए। इसका आंसर बच्चों, इन अ बैटल, एक जंग में ही, पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैड ऑर्डर्ड, हुक्म दिया था, नॉट टू किल वुमेन एंड चिल्ड्रन, के औरतों और बच्चों को ना मारा जाए। नेक्स्ट है पार्ट सी, लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द यूनिट, दिए गए अल्फाज को पढ़ें जो कि यूनिट में से लिए गए हैं, विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ, एंड लर्न देम, और इन्हें सीखें। राइट द सिलेबिक डिवीजन, और इनके सिलेबिक की डिवीजन भी लिखें। वर्ड है हमारे पास TREAT, ट्रीट, वन सिलेबल वर्ड है। टू एक्ट आर बिहेव विद अ पर्सन, किसी इंसान के साथ आपका रवैया। नेक्स्ट है एक्सप्रेस, टू सिलेबल वर्ड है, यहाँ पे आपने टू लिखना है, और एक्सप्रेस, इस तरह से आपने इसके सिलेबल को डिवाइड करना है। टू शो यानी कि जाहिर करना, इसका मतलब है टू शो। नेक्स्ट है कोट, सिंगल सिलेबल वर्ड है, और इसका मतलब है साइट, मेंशन, टेल, यानी कि हवाला देना या बताना। लास्ट वर्ड है कंपेनियन, कंपेनियन, थ्री सिलेबल वर्ड है, और इसका मतलब होता है फ्रेंड यानी कि दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इब्तदाई और आखिरी पोजीशन के साथ डायग्राफ और ट्राइग्राफ्स को पढ़ें। इन इंग्लिश 2 लेटर्स एंड 3 लेटर्स समटाइम्स ज्वाइन टू गिव वन साउंड। इंग्लिश में 2 लेटर्स या 3 लेटर्स बाज़ औक़ात मिलकर एक आवाज़ देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डायग्राफ, ये डायग्राफ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर C+H एज इन चेयर, चेयर में CH एंड TCH एज इन वॉच, और TCH वॉच में, यानी कि चेयर में CH मिलकर च की आवाज़ दे रहे हैं, और वॉच में TCH मिलकर च की आवाज़ दे रहे हैं। These sounds can be in the beginning, in the middle and in the end position. ये sounds किसी वर्ड की, किसी लफ्ज़ के शुरू में भी हो सकती हैं, दरमियान में भी हो सकती हैं, और आखिर में भी हो सकती हैं। आइए अभी इनकी मिसालें देखते हैं, पहले डायग्राफ्स की, उसके बाद ट्राइग्राफ्स की। तो पहले इनिशियल पोजीशन और उसके बाद फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में जो डायग्राफ है हमारे पास वो है WH, व की आवाज़, WHY वॉय, एंड WHEAT वीट। ये जो डायग्राफ है ये इनिशियल पोजीशन यानी कि लफ्ज़ के इब्तिदा में इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद हमारे पास डायग्राफ है SH, फाइनल पोजीशन में ये इस्तेमाल हुआ है, फिश एंड डिश। इसके बाद है ट्राइग्राफ्स, यानी कि जो 3 लेटर्स मिलकर एक साउंड देते हैं। इनिशियल पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। पहले हम ऐसे ट्राइग्राफ्स देखेंगे जो कि इब्तिदा में इस्तेमाल हुए हैं। SCHEDULE, स्केड्यूल, इसके SCH जो है ये ट्राइग्राफ है और ये इनिशियल पोजीशन में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद SCHOLAR, स्कॉलर। अब है मिडल पोजीशन, LIGHT, लाइट, एंड FLIGHT, फ्लाइट। अब हमारे पास जो ट्राइग्राफ है वो है TCH, ये फाइनल पोजीशन में इस्तेमाल होना है, WATCH, वॉच, एंड BATCH, बैच। पॉइंट नंबर 3 है लर्निंग टू स्पेल। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को पढ़ें। BELIEVE, believe, BRIGHT, bright, PLEASE, please, and FLIGHT, flight। बच्चों अब आपने इन स्पेलिंग्स को इस तरह से याद करना है कि कोई भी लफ्ज़ मिस हो तो आपको वो लफ्ज़ जो है ज़ुबानी याद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे B लिखा हुआ है और बाकी तमाम जो लेटर्स हैं बिलीव के ये मिस हैं। आपने यहाँ पे तमाम बाकी के लेटर्स लिखने हैं और इनको याद करना है। इसी तरह यहाँ पे E लिखा हुआ है और बाकी लेटर्स मिस हैं, और यहाँ पे L लिखा हुआ है और बाकी के लेटर्स मिस हैं। इसी तरह ब्राइट, प्लीज़ और फ्लाइट में भी आपने इनके स्पेलिंग्स अच्छी तरह से याद करने हैं। नेक्स्ट है पेज 40, पॉइंट नंबर 3, ग्रामर। एडजेक्टिव्स, इसमें सिफ्त। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द ग्रीन ग्रास लुक्स प्रिटी। इन दिस सेंटेंस ग्रीन इज़ द एडजेक्टिव। इसमें जो ग्रीन है ये एडजेक्टिव है, यानी कि सब्ज़ घास खूबसूरत दिखाई देती है, इसमें जो सब्ज़ है ये एडजेक्टिव है। रीड द एग्जाम्पल्स एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। मिसालों को पढ़ें और इसमें सिफ्त के इस्तेमाल पर गौर करें। माई फादर बॉट अ हाउस, मेरे अब्बू जान ने एक घर ख़रीदा। इसमें कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं हुआ, घर की कोई खुसूसियत इस्तेमाल नहीं हुई। माई फादर बॉट अ न्यू हाउस, मेरे अब्बू ने एक नया घर ख़रीदा। इसमें जो न्यू है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है डिड यू सी द कार, क्या आपने कार को देखा। डिड यू सी द ब्लैक कार,
अब इसमें जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। अब हमने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। माई कज़न बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है, जो खूबसूरत है, खूबसूरत घड़ी, यानी कि मेरे कज़न ने एक खूबसूरत घड़ी खरीदी है। जो खूबसूरत है ये एडजेक्टिव है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। अ कलरफुल पेंटिंग वॉज मेड बाय योर सिस्टर। कलरफुल को आपने अंडरलाइन करना है। अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक। बिग को आपने अंडरलाइन करना है, ये एडजेक्टिव है। आई वॉन्टेड टू बाय अ रेड शर्ट। अगर यहाँ पे सिंपल शर्ट आती तो वो एडजेक्टिव नहीं होना था। अब यहाँ पे रेड शर्ट यानी कि एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। उमर वांट्स टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड। बेस्ट एडजेक्टिव है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद पोसेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो पोसेसिव एडजेक्टिव दिए गए हैं उनके साथ आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बच्चों पोसेसिव क्या होती है? मलकियत। एग्जाम्पल्स, माई पिलो इज सॉफ्ट। मेरा तकिया नरम है। माई ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। हिज बर्ड इज नॉइजी। उसका परिंदा शोर मचाता है। हिज, यहाँ पे जो हिज है उसका ये मलकियत है, यानी कि पोसेसिव है। आवर हाउस इज न्यू। हमारा घर नया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद पोसेसिव एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। अब जो बॉक्स में एडजेक्टिव्स दिए गए इनके साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश डॉग इज स्मॉल। हर डॉग इज स्मॉल। डैश बुक इज न्यू। योर बुक इज न्यू। जो बच्चों वही है, यहाँ पे वही लिखा गया है, ये पोसेसिव नहीं होता। अब यहाँ पे वही की जगह पे हम यहाँ पे अवर लिखेंगे। अवर कार इज स्लो। यहाँ पे आपने अवर लिखना है। रीड द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए जुमलों को पढ़ें। तो बच्चों इन सेंटेंसेस में हमने ये बात सीखनी है कि वो, यू और दे के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर इस्तेमाल होता है। ही, शी और इट के साथ इज इस्तेमाल होता है, जबकि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ईटिंग, यू आर जंपिंग एंड दे आर रनिंग। वो, यू और दे के साथ आर इस्तेमाल हुआ है। ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ प्लेइंग एंड ही इज़ रनिंग। इसमें ही, शी और इट के साथ इज इस्तेमाल हुआ। आई एम ईटिंग, आई एम जंपिंग एंड आई एम रनिंग। इसमें आई के साथ एम इस्तेमाल हुआ है। इस तरह बच्चों अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम और आर का इस्तेमाल सीखना है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्ब्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि फेल हाल जारी पर आपको आपने अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेस में। यू आर सिटिंग इन द लास्ट रो। आर सिटिंग, इसमें बच्चों सबसे बड़ी इसकी निशानी ये भी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ING इस्तेमाल होता है। ING। आर सिटिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर्स। एम लुकिंग को अंडरलाइन करें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। शी वॉज प्लेइंग गेम्स। वॉज प्लेइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। पीपल आर ईटिंग मैंगोज। आर ईटिंग को अंडरलाइन करें। ही इज़ वॉकिंग, दे आर रीडिंग। वॉकिंग और रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन यानी कि हरूफ अत्फ। तो बच्चों कंजक्शन कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज जो कि दो अल्फाजों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हो जब हमने कोई सेंटेंस या पैराग्राफ राइट करना हो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंजक्शंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए गए पैराग्राफ में आपने मुनासिब कंजक्शंस का इस्तेमाल करना है। समीर डैश हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। समीर एंड, यहाँ पे आपने एंड लिखना है। समीर एंड हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। समीर और उसकी बहन गेट के बाहर खड़े हुए थे। दे सा देयर अंकल कमिंग टूवर्ड्स देम। उन्होंने देखा कि उनके चचा जान उनकी तरफ आ रहे हैं। ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। उन्होंने अपने हाथ में एक छतरी पकड़ी हुई थी। बिकॉज, यहाँ पे आपने लिखना है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। मैंने उनसे कहा क्या वो कॉफ़ी या चाय पीना पसंद करेंगे। ही थैंक्ड, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। एंड वेंट अवे, और चले गए। नेक्स्ट है पार्ट डी, लर्निंग टू राइट। लिखने के लिए सीखें। स्टोरी रीडिंग, कहानी लिखना। तो बच्चों स्टोरी कैसे राइट करते हैं? देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। एक कहानी में 3 बुनियादी अज्जा होते हैं। इट हैज़ अ बिगनिंग, इसमें इसका आगाज़, अ मिडल, इसका वर्स्ट, एंड एन एंड, और एक इख्तिताम होता है। रीटेल द स्टोरी बाय यूजिंग द माइंड मैप। इस माइंड मैप को आपने ध्यान में रखते हुए, जो हमने समीर वाली जो स्टोरी ऊपर हमने पढ़ी है लास्ट पेज पे, उसको हमने दोबारा से लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हमने गिव अ टाइटल, उसे एक हमने टाइटल देना है। बिगनिंग, उसका आगाज़ लिखना है। मिडल,
उसका जो वस्त है हमने वो बयान करना है और एंड में हमने उसका इख्तिताम लिखना है। तो आइए बच्चों इस स्टोरी को रीराइट करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने इस स्टोरी को रीराइट करना है। सबसे पहले इसको एक टाइटल देना है। टाइटल हमने दिया है रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना। नेक्स्ट इसमें करेक्टर्स कौन कौन से, समीर एंड हिज सिस्टर और अंकल। उसके बाद इसका बिगिनिंग, इसको किस तरह से ये कहानी शुरू हो रही है। समीर एंड हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, समीर और उसकी बहन गेट के बाहर खड़े हुए थे। उसके बाद इस कहानी का मिडल है, दे सा देयर अंकल कमिंग टुवर्ड्स देम, उन्होंने अपने चचा जान को अपनी तरफ आते हुए देखा। ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, उन्होंने एक छतरी पकड़ी हुई थी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, यानी कि समीर ने अपने चचा जान से कहा क्या वो चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। अब इस कहानी का एंड है, ही थैंक्ड एंड वेंट अवे, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और चले गए। इस तरह से बच्चों आपने स्टोरी राइट करनी। लास्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव रीडिंग, राइट अ स्टोरी ऑन आजू एलिफेंट विद द गिवन पॉइंट्स। नीचे दिए गए पॉइंट्स के साथ हमने आजू एलिफेंट पर एक स्टोरी बनानी है। बबलू एंड एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू, यहाँ पे आपने लिखना है ही लाइक्स टू ईट पीनट्स पॉपकॉर्न एक्सेट्रा etc. ही फील्स हैप्पी टू गेट फूड फ्रॉम द चिल्ड्रन लव इट फॉर राइड्स। ही फ्रेट्स आफ्टर टेकिंग बाथ इन वाटर। बच्चों इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।